हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और हमने अपने SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर UGC नेट जून 2024 के लिए हिंदी साहित्य पढ़ाना शुरू कर रखा है और उसी के संदर्भ में मैं आज की वीडियो लेकर आई हूं। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे हिंदी निबंध का विकास। ये सारे आप देखेंगे कि जितने भी निबंध और निबंधकार हैं उन सभी के ऊपर मैं 2 वीडियो डाल चुकी हूँ, पार्ट 1 और पार्ट 2 के नाम से। आप सभी ने जिसने भी नहीं देखा है वो देख लें और आप अपने नोट्स बना लें। साथ ही साथ जो DSSB TGT हिंदी के कैंडिडेट हैं और चंडीगढ़ TGT PGT के जो भी कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके लिए आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। ये वीडियो जो है, जहाँ पर भी हिंदी साहित्य पूछा जाता है, चाहे KVS हो, DSSB हो, चाहे NVS हो, HPSC हो, चाहे कहीं पर भी UGC नेट हो, जहाँ पर भी हिंदी साहित्य पूछा जाता है, सभी के लिए आज की वीडियो महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो निबंध और निबंधकार जितने भी हैं, इसके नाम से मैंने एक प्लेलिस्ट अपने चैनल पर बना रखी है, UGC नेट जून 2024 के नाम से, और एक DSSB के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। आप वहाँ पर जाइए, चैनल पर विजिट कीजिए, आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी। सारा सिलेबस भी मैंने डिफाइन कर रखा है, चाहे वो चंडीगढ़ का हो, चाहे DSSB TGT हिंदी का हो। उसके बाद UGC नेट का भी मैंने सिलेबस डिफाइन करके एक वीडियो बना रखी है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख लें। तो आज की वीडियो में जैसे कि निबंध और निबंधकार तो मैंने आपको लिखवा दिए थे और समझा दिए थे, बड़ी शानदार ट्रिक के साथ। हंसते हंसते आप याद कर लेंगे, क्योंकि थोड़ा सा ये जो टॉपिक है थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है याद करने में। और आज मैं लेकर आई हूँ सबसे जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं या जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं निबंध से रिलेटेड, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वो मैं आज की वीडियो में करवाने वाली हूँ। निबंध और निबंधकार की मैंने इससे पहले 2 वीडियो डाल दी हैं, आप अपने नोट्स बनाएं। सभी निबंधकारों के आप निबंध लिखिए, सन के अकॉर्डिंग आपको दिए गए हैं, तो आप वहाँ से देखकर दोनों वीडियो से आप अपना नोट्स बना लें। तो आपको जैसे कि पता है कि निबंध की जो शुरुआत है ये भी भारतेंदु हरिश्चंद्र के युग से शुरू होती है, यानी कि भारतेंदु युग से शुरुआत होती है। और हिंदी का जो निबंध की जो विकास यात्रा है वो भी 4 चरणों से होकर गुजरती है। तो जो सबसे पहला चरण है वो भारतेंदु युग है। दूसरा आपका द्विवेदी युग आएगा, द्विवेदी युग आता है। तीसरा आपका शुक्ल युग आता है, ठीक है, शुक्ल युग। और उसके बाद जो है चौथा जो है शुक्लोत्तर, यानी कि शुक्लोत्तर, शुक्ल जी के बाद का जो काल है, यानी कि शुक्ल जी के बाद जितने भी निबंध लिखे गए वो काल। तो आप देखेंगे कि एक तो आपको निबंध की विकास यात्रा पूछे तो ये मैंने डिटेल से बता दी थी, जब निबंध की पार्ट 1 वीडियो डाली थी तभी मैंने बता दिया था। आज हम केवल महत्वपूर्ण तथ्यों पर बातचीत करेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल का आइकन पर प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो भारतेंदु युग है, आज हम भारतेंदु युग पढ़ेंगे। और जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो अक्सर सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं उन पर हम आज चर्चा करेंगे। यूरोप में निबंध साहित्य का जनक फ्रेंच विद्वान मानतेन को माना जाता है। अब आप देखेंगे कि जो निबंध साहित्य का जनक है वो किसको माना जाता है? फ्रेंच विद्वान मानतेन को माना जाता है। लेकिन ये यूरोप की बात हो रही है, यहाँ हमारे भारत की इधर की बात नहीं हो रही है, ठीक है। निबंध साहित्य का जनक किसको माना जाता है? फ्रेंच विद्वान, ये भी कोई हिंदी का नहीं है, फ्रेंच विद्वान मानतेन को माना जाता है। पॉइंट नंबर 1 आप नोट करें। दूसरा है अंग्रेजी साहित्य का प्रथम निबंधकार लॉर्ड बेकन को माना जाता है, लॉर्ड बेकन को माना जाता है। अब बात करेंगे हम हिंदी का प्रथम निबंध और निबंधकार एवं प्रस्तोता कौन है, उसको प्रस्तुत करने वाला कौन है, तो इनकी बात करेंगे। सबसे पहले अगर आपका यूरोप का पूछे तो आप मानतेन बताएंगे। अगर अंग्रेजी साहित्य का निबंधकार प्रथम निबंधकार पूछे तो लॉर्ड बेकन बताना है। और अगर हिंदी का प्रथम निबंधकार आपसे पूछे तो इनमें से कोई एक दिया हुआ होगा, सारे आपको ऑप्शन में नहीं मिलेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो निबंधकार है, जो प्रस्तोता है मतलब प्रस्तुत करने वाला, और निबंधकार
भारतेंदु हरिश्चंद्र, और इनके निबंध का नाम यहाँ पर नहीं दिया गया है। और बालकृष्ण भट्ट, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय बालकृष्ण भट्ट। अगर आप इसे देखो यहाँ से समझेंगे, जैसे कि निबंधकार तो कौन है, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। निबंध लिखने वाले कौन है, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। और इसके प्रस्तोता कौन है, गणपति चंद्र गुप्त। इसी प्रकार से एक निबंध लिखा गया, निबंधकार बालकृष्ण भट्ट, और इसके प्रस्तोता कौन थे, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। नेक्स्ट है निबंधकार सदासुख। तो ये देखेंगे कि गणपति चंद्र गुप्त जिसके प्रस्तोता हैं, वो निबंधकार कौन है, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। और इनके द्वारा जो लिखा गया निबंध है वो है राजा भोज का सपना। अब आपसे पेपर में पूछेंगे कि राजा भोज का सपना हिंदी की किस विधा के अंतर्गत आता है, तो ये आता है निबंध के अंतर्गत। फिर आपसे पूछ सकते हैं कि राजा भोज का सपना नामक रचना किसके द्वारा रचित है, तो आप बताएंगे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद द्वारा रचित है। कब लिखी गई थी ये रचना, 1839 में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट निबंधकार है सदासुख लाल। इन्होंने भी एक निबंध लिखा 1840 में, सुरासुर निर्णय। ये इनके निबंध का नाम है। लेकिन ये पॉइंट इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना ये पॉइंट महत्वपूर्ण है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। अन्य सभी अब देखते हैं, हिंदी की बात हो रही है। जैसे कि अभी तक आपने देखा, यूरोप जो सबसे पहले निबंध साहित्य का जनक था यूरोप में, वो फ्रेंच विद्वान मानतेन था। अंग्रेजी में लॉर्ड बेकन को माना जाता है। और हिंदी में प्रथम निबंधकार किसको माना जाता है, आज हम इसी प्रकार के महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ने वाले हैं। तो किसको माना जाता है, सभी विद्वानों ने सर्वसम्मति से भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी निबंध का जनक माना जाता है। अब टीजीटी वाले स्टूडेंट ध्यान दे, टीजीटी पीजीटी वाले सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी निबंध का जनक किसे माना जाता है, तो आप सीधा आंसर करेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र को। अब भारतेंदु हरिश्चंद्र के विद्या गुरु कौन थे, विद्या गुरु कई गुरु हैं, ये विद्या गुरु थे इनके। तो विद्या गुरु किसको माना जाता है, शिव प्रसाद सितारे हिंद को। ये भी आपको पॉइंट नोट करना है। भारतेंदु के संबंध में डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है, कविता में उनका संस्कार है, गद्य में विचार। देखो, राम स्वरूप चतुर्वेदी जी ने अपने विचार प्रकट किए किसके बारे में, भारतेंदु जी के बारे में। क्या कहा इन्होंने ये कहा भारतेंदु जी के बारे में, राम स्वरूप चतुर्वेदी जी ने, कि कविता में तो उनके संस्कार देखने को मिलते हैं और गद्य में भारतेंदु जी के विचार देखने को मिलते हैं। तो ये बात किसने कही, राम स्वरूप चतुर्वेदी जी ने। इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी तक हमने 3 प्रकार के प्रश्न पढ़े हैं कि यूरोप में प्रथम निबंधकार किसको माना जाता है, तो वो आपको मानतेन को माना जाता है। उसके बाद अंग्रेजी में लॉर्ड बेकन को माना जाता है। और हिंदी का प्रथम निबंधकार अगर पूछे तो सर्वसम्मति से किसको माना जाता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को माना जाता है। और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के विद्या गुरु कौन थे, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। इस प्रकार के पॉइंट आपको एक ही जगह पर मिल जाएंगे, आपको यत्र तत्र कहीं पर भी भटकने की जरूरत नहीं है। बस वीडियो को एक बार लाइक एंड शेयर जरूर करें। भारतेंदु के संबंध में डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी जी ने लिखा है, ये तो हमने कर लिया। उसके बाद भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के प्रमुख निबंध दिए गए हैं। अब ये बात मैं यहाँ पर ये सारे नहीं पढ़ाऊंगी, क्योंकि मैं सभी के निबंध और निबंधकार जितने भी हैं वो मैं इससे पहले की 2 वीडियो में बता चुकी हूँ। लेकिन फिर भी जिसने नहीं लिखा है वो लिख सकते हैं। आज हम केवल महत्वपूर्ण बातें पढ़ेंगे क्योंकि ये मैंने उस समय जब वीडियो में आपको निबंध और निबंधकार लिखवाए थे उस समय मैंने महत्वपूर्ण बातें नहीं बताई थी, क्योंकि ये जो टॉपिक है थोड़ा सा वैसे मुश्किल पड़ता है और एक साथ अगर सारी बातें बताते तो थोड़ा सा आपके लिए टफ हो जाता। तो सबसे पहले ये पहली जो वीडियो है उसमें मैंने इसकी आपको प्रस्तावना बता रखी है कि किस प्रकार से निबंध का विकास हुआ। फिर उसके बाद बता रखा है मैंने निबंध और निबंधकार, दूसरी वीडियो में आप देख सकते हैं, कुछ पहले में भी हैं। उसके बाद तीसरी वीडियो जो मिलेगी इसमें महत्वपूर्ण आपको तथ्य मिलेंगे और इसी के साथ आपकी यूनिट नंबर जो 9 है आपके यूजीसी नेट की, वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है,
तो भारतेंदु के महत्वपूर्ण सूक्तियां कौन कौन सी है, मतलब भारतेंदु जी के द्वारा जो कही गई महत्वपूर्ण कथन है या सूक्ति हैं वो कौन सी हैं। मुसलमानी राज्य, नंबर 1, मुसलमानी राज्य हैजे का रोग है और अंग्रेजी छई का रोग है। ठीक है, छह इसको बोलते हैं नाश करने वाला। तो क्या कहा है कि मुसलमान राज्य के बारे में भारतेंदु जी के क्या राय थे कि हैजे का रोग है, और अंग्रेजी राज्य को क्या कहा, अक्षयी रोग है। तो ये आपसे पेपर में पूछ ले, ये पंक्ति देकर पूछ ली जाएगी कि महत्वपूर्ण सूक्ति किसके द्वारा कही गई है, तो आपको बताना है भारतेंदु जी के द्वारा। नेक्स्ट पंक्ति है जो भारतेंदु जी ने ही कही है, सूक्ति है, बागवा आया गुलिस्ता में कि सयाद आया, जो कोई आया मेरी जान को जल्लाद आया। कह रहा जो भी आया जल्लाद आया। ये पंक्तियां इनकी कौन से निबंध में मिलती है, बादशाह दर्पण में मिलती हैं। कौन से में मिलती, और ये आपके सिलेबस में बिल्कुल दिया गया है, तो इस पॉइंट को, इस पंक्ति को आप बिल्कुल याद कर लें। ठीक है, नेक्स्ट है, ये भारतेंदु युग के ही कवि चल रहे हैं सारे। बाल कृष्ण भट्ट को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी का स्टील कहा है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। और बालकृष्ण भट्ट जी के जो निबंध हैं ये नीचे दिए गए हैं। तो वही बात है कि ये मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि इससे पहले की वीडियो में मैं ये बता चुकी हूँ। आज सिर्फ मैं महत्वपूर्ण बातें आपको बताऊंगी। आपके पेपर में पूछा जाए कि हिंदी का स्टील किसे कहा गया है, तो आप बताएंगे बालकृष्ण भट्ट जी को। तो बालकृष्ण भट्ट जी को हिंदी का स्टील किसने कहा है, तो आप बताएंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। और जो ये दो पंक्तियां थी भारतेंदु जी द्वारा कही गई सूक्तियां, ये आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट जो दो सूक्तियां थी ये बादशाह दर्पण में से ली गई हैं। तो नेक्स्ट महत्वपूर्ण बातें आती हैं। नेक्स्ट है आपका, हिंदी में मनोविकार संबंधी निबंध का सूत्रपात किसने किया। मनोविकार, मनोविकार आपको पता है कि दो शब्दों से बना है, मन और विकार, मतलब मन के विकार। और मन के विकार जैसे कि आपके कुंठा, आपके वो निराशा, कुंठा, लालसा, ठीक है, हताशा, इस प्रकार के जो मन के विकार होते हैं, दुख, तो इन सभी का ऊपर जो निबंध लिखने का सूत्रपात किया वो किसने किया, बालकृष्ण भट्ट ने किया। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। प्रताप नारायण मिश्र को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी का एडिशन कहा है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, हिंदी का एडिशन किसे कहा जाता है, तो ये प्रताप नारायण मिश्र को कहा जाता है। और किसने कहा, तो आंसर आएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आप इन्हें नोट करते जाएं। और जो प्रताप नारायण मिश्र है इनके जो प्रमुख निबंध है वो यहाँ पर दिए गए हैं। धोखा, जैसे कि दांत, बालक, वृद्ध, आप, बात, खुशामद, भो, नारी, ठीक है, इस प्रकार के इनके ये नाम हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ये भी मैं अब यहाँ दोबारा नहीं पढ़ाऊंगी क्योंकि ये मैंने सारे लिखवा रखे हैं। बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन के महत्वपूर्ण निबंध दिए गए हैं। अब हम सिर्फ महत्वपूर्ण तथ्यों पर बात करेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, ये गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक थे। तो ये बात आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किसके बारे में कही है, बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन के बारे में कही है। इनके बारे में क्या कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कि ये गद्य रचना को, गद्य कौन से होते हैं, जैसे आपके कहानी, नाटक, उपन्यास, एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक थे। कौन, बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन। अब भारतेंदु युग के अन्य निबंधकार, अभी जो हमने पढ़े बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन, बालकृष्ण भट्ट और भारतेंदु, ये सारे भारतेंदु युग के थे। और अन्य जो हैं, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भारतेंदु युग के जो मंडल में कौन कौन से लेखक आते हैं, तो लाला श्रीनिवास, राधाचरण गोस्वामी, विष्णुलाल पांड्या, ये सब भारतेंदु युग के ही निबंधकार हैं। आप इनकी रचनाएं यहाँ लिख सकते हैं, बाकी मैंने लिखवा दी थी। अब दूसरा हम चलते हैं, दूसरा युग है हमारा महत्वपूर्ण द्विवेदी युग। तो हिंदी निबंध के प्रारंभिक एवं अनगढ़ रूप को आचार्य शुक्ल ने गद्य प्रबंध कहा है। क्या कहा है, हिंदी निबंध के प्रारंभिक एवं अनगढ़, मतलब कोई भी चीज जिसकी शुरुआत होती है
तो वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से गढ़ा हुआ नहीं होता। तो उसको रामचंद्र शुक्ल जी ने अनगढ़ का, और जो प्रारंभिक निबंध था उसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा, गद्य प्रबंध के नाम से कहा। नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोश माना है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, आप इसे नोट कर लें। टीजीटी पीजीटी में, एस्टेट में, DSSB में, ये हर जगह आपका रखा हुआ, आपको सीधा आंसर, इसका सीधा क्वेश्चन मिलेगा कि ये बात किसके द्वारा कही गई है। साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोश किसने कहा है, तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। इसको रट लेना है आपको। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लॉर्ड बेकन के निबंधों का अनुवाद, अभी हमने बेकन का नाम पढ़ा था, अंग्रेजी के निबंधों का जो शुरुआत है वो किसने की थी, लॉर्ड बेकन ने। तो लॉर्ड बेकन के निबंधों का अनुवाद किया, किसने किया, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया। और किस नाम से किया, बेकन विचार रत्नावली शीर्षक से किया। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये आपको पता होना चाहिए। दोनों ही पॉइंट आपको नोट कर देने हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को बातों का संग्रह कहा है। अब देखो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के जितने भी निबंध थे उनके बारे में क्या आलोचना की, उन्होंने कहा कि बातों का संग्रह है। ये आपको ध्यान रखना है। महावीर प्रसाद जी की जो ये दोनों बातें हैं ये अक्सर पेपर में पूछी जाती हैं, और ये भी आपका पूछा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट दोनों पंक्तियां, ये वाली और ये वाली आपको याद रखनी है। अब महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के जो महत्वपूर्ण निबंध हैं वो हैं, शायद उसमें हमने नहीं करवाए थे या करवाए थे, मुझे ध्यान नहीं है, हाँ करवाए थे, तो आप यहाँ से भी एक बार देख सकते हैं। संपत्ति शास्त्र खूब पेपर में पूछा जाता है। रसज्ञ रंजन इम्पोर्टेंट है। लेखांजलि, नाट्य शास्त्र, उपन्यास रहस्य, और नेक्स्ट है जो इम्पोर्टेंट है इनका, म्युनिसिपैलिटी के कारनामे, ठीक है, आत्मनिवेदन, ये इनके कुछ महत्वपूर्ण निबंध है जिन्हें आप कालिदास के समय का, हाँ ये मैंने उसमें लिखवा दिए थे, तो मैं दोबारा यहाँ पर टाइम आपका वेस्ट नहीं करूँगी। बाल मुकुंद गुप्त ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंध भाषा और व्याकरण से अनस्थिरता शब्द को लेकर उनकी आलोचना आत्मा राम नाम से की है। अब आप देखेंगे कि ये किसकी रचना है, भाषा और व्याकरण किसकी है, ये द्विवेदी जी की है, द्विवेदी जी की। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है, और इस रचना को क्या कहा है, अनस्थिरता शब्द को लेकर उनकी आलोचना आत्मा राम नाम से की है। इस तरीके के पॉइंट आपको नोट कर लेने हैं। नेक्स्ट महत्वपूर्ण तथ्य आता है आपका, ये प्रश्न मैंने सारे एक ही जगह आपके लिए इकट्ठे कर लिए हैं, आपको ढूंढने से भी ये कहीं पर नहीं मिलेंगे। तो टीजीटी पीजीटी वाले जब आप पेपर देकर आएंगे तो सीधा कहेंगे, वैसे बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं मुझे पता है, लेकिन एक बार जिसने सीक्वेंस से हमारी एक रास्ता पकड़ लिया वो बच्चा आराम से अपनी तैयारी यहाँ पर कर सकता है। नेक्स्ट है, बाल मुकुंद गुप्त के जवाब में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरगो नरक ठिकाना नहीं शीर्षक निबंध कल्लू अलहैत नाम से लिखा। क्या कहा है, बाल मुकुंद गुप्त के जवाब में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने एक निबंध लिखा, किस नाम से, सरगो नरक ठिकाना नहीं शीर्षक निबंध लिखा, किस नाम से, इसी के ऊपर किस नाम से लिखा, कल्लू अलहैत। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, बाल मुकुंद गुप्त ने सन 1904 और 5 ईस्वी में भारत मित्र में शिव शंभू का चिट्ठा नाम से तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन को संबोधित करके निबंध लिखा। मतलब शिव शंभू का चिट्ठा नामक निबंध किसने लिखा, बाल मुकुंद गुप्त ने। कब लिखा, 1904-5 ईस्वी में भारत मित्र में, ये पत्रिका थी इनकी, और किसको संबोधित करके लिखा, लॉर्ड कर्जन को लिखा। ठीक है, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप इसे भी नोट कर लें। बाल मुकुंद गुप्त के निबंध गुप्त निबंधावली शीर्षक से प्रकाशित है। मतलब बाल मुकुंद गुप्त जी के जितने भी निबंध हैं वो कौन से शीर्षक से प्रकाशित हुए, गुप्त निबंधावली। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, ये सारे द्विवेदी युग के चल रहे हैं अभी।
बाल मुकुंद गुप्त के निबंध ये हो गया। अध्यापक पूर्ण सिंह ने हिंदी में कुल 6 निबंध लिखे और भाई इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से अध्यापक पूर्ण सिंह का एक जो है निबंध कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है। आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता, पवित्रता, कन्यादान, अमेरिका का मस्त कवि वाल्ट व्हिटमैन। ये मैंने कैसे याद रखा था? आचरण की सभ्यता दिखाते हुए मजदूरी और प्रेम किया, सच्ची वीरता के साथ किया और पवित्रता से किया। फिर क्या किया? कन्यादान। और किसने? अमेरिका का मस्त कवि वाल्ट व्हिटमैन। तो ये अध्यापक पूर्ण सिंह के 6 निबंध है, आपको याद कर लेने हैं। वैसे मैंने करवा रखे थे ये पीछे की वीडियो में। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, अच्छी हिंदी बस एक व्यक्ति लिखता था, बाल मुकुंद गुप्त। आपको पता है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने अपनी सरस्वती पत्रिका के माध्यम से हिंदी भाषा को एक सुव्यवस्थित और हिंदी का मानकीकरण किया और परिमार्जित करने का कोशिश की महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने अपनी सरस्वती पत्रिका के माध्यम से। और जब रचनाएं इनके पास आती थी सरस्वती में छपने के लिए, तो हिंदी को सुधारने में इन्होंने काफ़ी योगदान दिया, हिंदी भाषा को। तो क्या लिखा कि उस समय जो अच्छी हिंदी बस एक ही व्यक्ति लिखता था, वो था बाल मुकुंद गुप्त। और बाल मुकुंद गुप्त जी की एक उक्ति है उनके द्वारा कही गई जो काफ़ी फेमस है, बड़ी धूम से टेसू आए, लड़के लाडे साथ लगाए, होगा दिल्ली में दरबार, सुनकर चौक पड़ा संसार। बड़ी धूम, आपको पता है ना, दिल्ली में जब वो आए थे, इंग्लैंड से एक रानी आई थी और उनके साथ भी आए थे, तो उसके ऊपर ये बात कही गई है बाल मुकुंद गुप्त द्वारा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो 2 पंक्तियां हैं ये किसके द्वारा कही गई हैं। बड़ी धूम से टेसू आए, लड़के लाडे साथ लगाए। ठीक है, ये याद रखना है, बाल मुकुंद गुप्त जी की कही गई उक्ति है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, भाई ये भी 2 रचनाएं हैं, कछुआ धर्म और मोरेसिस माहे कुंठाव। ये जो 2 रचनाएं हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये भी अक्सर आपके पेपर में पूछी जाती हैं, चाहे वो है किसी प्रकार का स्क्रीनिंग एग्जाम हो, चाहे आपका स्टेट हो, नेट हो या टीजीटी पीजीटी कोई भी एग्जाम हो। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने जो निबंध लिखे वो किस शीर्षक से लिखे? कछुआ धर्म और मोरेसी माही कुठाव। ठीक है, ध्यान रखना है। अब द्विवेदी युग के थे ये सारे, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बालकृष्ण भट्ट, जितने भी अभी हम पढ़ रहे थे, महावीर प्रसाद द्विवेदी। और उन्हीं के युग के कुछ और महत्वपूर्ण निबंधकार हैं जैसे गोविंद नारायण मिश्र, माधव प्रसाद मिश्र, मिश्र बंधु, जगन्नाथ चतुर्वेदी। तो इतने तो मैंने ये नहीं लिखवाए, श्याम सुंदर दास जी का, पदम सिंह शर्मा जी का, ये सारे मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको लिखवा दिए हैं और ट्रिक से मैंने याद भी करवा दिए हैं। आचार्य शुक्ल ने गोविंद नारायण मिश्र के गद्य विधान को सायास अनुप्रास में गुथे शब्द गुच्छों का अटाला कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने गोविंद नारायण मिश्र के गद्य विधान को, यानी कि जितनी भी गद्य रचना की, किसने की? गोविंद नारायण मिश्र ने जितनी भी गद्य रचना की उसको क्या कहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने? सायास अनुप्रास में गुथे। एक तो होता है अनायास, मतलब हम लिखना नहीं चाह रहे थे लेकिन वो चीज़ लिखी गई तो वो तो अनायास होगी, लेकिन ये है सायास, सायास अनुप्रास में गुथे शब्द गुच्छों का अटाला कहा है। ये पॉइंट आप नोट कर लेना। ठीक है, ये बात हम पहले ही बता चुके हैं। गोविंद नारायण मिश्र ने महावीर और बाल मुकुंद गुप्त के बीच अस्थिरता शब्द को लेकर चलने वाले विवाद में आत्मा राम की टेंटे निबंध से, ये इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर आप इसे नोट डाउन करना चाहें तो कर सकते हैं। तीसरा युग आता है हमारा शुक्ल युग और मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पंक्ति है, अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है कि ये पंक्ति किस द्वारा कही गई है या ये कथन किसका है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या लिखा कि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। ठीक है, यदि गद्य के अंदर कवि और लेखक दोनों को शामिल कर दिया तो कह रहा है कि निबंध जो है वो गद्य की कसौटी है। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव है। तो ये बात किसने कही? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने।
अब हमें भारतेंदु युग हम पढ़ चुके हैं, द्विवेदी युग के भी हम सभी महत्वपूर्ण तथ्य हम पढ़ चुके हैं, और अब शुक्ल युग के जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो हम पढ़ रहे हैं। आचार्य शुक्ल ने चिंतामणि भाग 1 में लिखा है, इस पुस्तक में मेरी अंतर यात्रा में पड़ने वाले कुछ प्रदेश हैं। यात्रा के लिए निकलती रही है बुद्धि पर, हृदय को भी साथ लेकर। देखो ये पंक्ति आप याद रख लेना, यात्रा के लिए निकलती रही है बुद्धि पर, हृदय को भी साथ लेकर। कह रहा बुद्धि का तो प्रयोग हुआ है, उसमें हृदय भी साथ रहा है। तो चिंतामणि भाग 1 में लिखी है ये बात, आपको नोट कर लेनी है, ये भी पेपर में पूछी जा सकती है। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की कुछ निबंध संग्रह दिए गए हैं, उनके संपादक बताए गए हैं, और उनमें संकलित निबंध कौन कौन से हैं वो भी बताए गए हैं। तो यहाँ से आप डिटेल से देख सकते हैं कि चिंतामणि भाग 1 संपादक आचार्य रामचंद्र शुक्ल, कौन से वर्ष में, 1939 में, और इसमें चिंतामणि भाग 1 में कौन कौन से निबंध संकलित हैं। तो भाई ये भय, घृणा, क्रोध, लोभ, श्रद्धा, भक्ति, ये सारे मनोविकार संबंधी हैं ये सारे। तो ये मैंने वैसे लिखवा दिए थे, आप यहाँ से लिख सकते हैं। और चिंतामणि भाग 2 में जो हैं इनके ये सब प्रकाशित हैं। ठीक है, तो चिंतामणि भाग 1, भाग 2, भाग 3 और भाग 4 नाम से प्रकाशित है। आचार्य शुक्ल का चिंतामणि भाग 1 प्रथमतः विचार विधि नाम से सन 1930 में प्रकाशित हुआ। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता है कि आचार्य शुक्ल का जो चिंतामणि भाग 1 है वो किस नाम से प्रकाशित हुआ। तो विचार विधि नाम से प्रकाशित हुआ और 1930 में प्रकाशित हुआ। ठीक है, कविता क्या है, निबंध सर्वप्रथम सरस्वती पत्रिका में सन 1909 में प्रकाशित हुआ। नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण बात है, अब आते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के प्रमुख कथन एवं सूक्ति। जैसे अभी तक हमने भारतेंदु जी की महत्वपूर्ण सूक्तियां पढ़ी थी और भी अन्य कवियों की पढ़ी थी, तो ऐसे ही है अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पेपर में पूछे जाते हैं। जैसे कि बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा, ये पंक्ति हर जगह पेपर में आपको, आप पुराने पेपर उठा के देखें, आपको ये रखी हुई मिल जाएगी। तो कौन कौन सी सूक्ति और कथन है ये हम देख लेते हैं। नंबर 1, श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। अब आपको ध्यान रखना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार भक्ति क्या है, श्रद्धा और प्रेम का क्या है, योग है। श्रद्धा और प्रेम का योग को क्या कहा है, भक्ति। दूसरी महत्वपूर्ण पंक्ति है, श्रद्धा का व्यापार स्थल विस्तृत है, प्रेम का एकांत, प्रेम में घनत्व अधिक है, श्रद्धा में विस्तार है। क्या कहा है कि श्रद्धा का जो विस्तार स्थल है वो बहुत ही बड़ा है, और श्रद्धा में विस्तार भी है और विस्तृत भी है, लेकिन प्रेम का एकांत और प्रेम में घनत्व ज्यादा है। ये बात भी किसने कही, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण कथन है शुक्ल जी का, तो वो है लोभ सामान्योन्मुख होता है, प्रेम विशेषोन्मुख होता है। मतलब लोभ सामान्य की ओर उन्मुख होता है और प्रेम जो है विशेषों उन्मुख है, मतलब विशेष की तरफ उन्मुख होता है। नेक्स्ट पॉइंट है जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के, मतलब ये कुछ प्रसिद्ध कथन हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये पंक्तियां इनकी काफ़ी प्रसिद्ध हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की। करुणाशील और सात्विकता का संस्थापक भाव है, ये भी पंक्ति आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा कही गई है। सामाजिक जीवन की स्थिति और पुष्टि के लिए करुणा का प्रसार आवश्यक है। नेक्स्ट है बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है, भाई ये पेपर में आपको रखा हुआ मिलेगा। नेक्स्ट जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, श्रद्धा का व्यापार स्थल, ये पूरी पंक्ति भी आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इन्हें रट लेना भाई, घोट लेना, बिल्कुल इनकी पहचान कर लेना। नेक्स्ट महत्वपूर्ण तथ्य आएंगे अब और भी हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की काफ़ी जो कथन हैं वो प्रसिद्ध हैं। यदि प्रेम स्वपन है तो श्रद्धा जागरण है। आपको पता है कि इनकी जो रचनाएं हैं श्रद्धा, लोभ, घृणा, करुणा, इस नाम से ज़्यादा हैं। तो ये देख रहे हैं श्रद्धा बार बार आ रहा है उसी निबंध में से।
जिस प्रकार आत्मा की मुक्त अवस्था ज्ञान दशा कहलाती है, कह रहा है कि आत्मा की मुक्ति कौन कर सकता है? ज्ञान कर सकता है। उसी प्रकार हृदय की वह मुक्त अवस्था रस दशा कहलाती है। तो ये पंक्ति आप बिल्कुल रट ले कि आत्मा की मुक्त अवस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्त अवस्था रस दशा कहलाती है। ये पंक्ति भी किसकी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की। गुण प्रत्यक्ष नहीं होता, उसके आश्रय और परिणाम प्रत्यक्ष होते हैं। ये पंक्ति भी किसके द्वारा कही गई है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा। जैसे नेक्स्ट है, और ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, जैसे वीर कर्म से पृथक वीरत्व कोई पदार्थ नहीं, वैसे ही सुंदर वस्तु से पृथक सौंदर्य कोई, सुंदर से ही सौंदर्य बना है और आपका वीर से ही क्या बना है? वीरत्व बना है। तो इनसे बढ़कर कोई पदार्थ नहीं है। नेक्स्ट है, लोक में फैली दुख की छाया को हटाने में ब्रह्मा की आनंद कला को जो शक्ति में रूप धारण करती है, उसकी भीषणता में भी अद्भुत मनोहरता, कटुता में भी अपूर्व मधुरता, प्रचंडता में भी गहरी आदरता साथ लगी रहती है। विरोधों का यही सामंजस्य कर्म क्षेत्र का सौंदर्य है। ये पंक्ति पूछी जाती है, विरोधों का यही सामंजस्य कर्म क्षेत्र है, कर्म क्षेत्र का सौंदर्य है, जिसकी ओर आकर्षित हुए बिना मनुष्य का हृदय नहीं रह सकता। तो ये पंक्ति भी किसके द्वारा कही गई है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा। अब दे रखे हैं ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के युग के जो महत्वपूर्ण निबंधकार हैं। अब ये सब भाई मैं पिछली वीडियो में आपको लिखवा चुकी हूँ और सन भी साथ दे रखे हैं। अगर आपने नहीं लिखे हैं तो आप वहाँ से जरूर लिख लें। नेक्स्ट आता है महत्वपूर्ण पंक्तियां, अभी यहाँ पर नहीं है, ये सारे शुक्ल जी युग के ही थे। शिव पूजन सहाय ने ग्रामीण से संबंधित ज़्यादा लिखे हैं और शिव पूजन सहाय को भाषा का जादूगर कहा जाता है। निराला शिव पूजन सहाय को हिंदी भूषण नाम से संबोधित करते हैं। निराला जो हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, ये शिव पूजन सहाय को हिंदी भूषण नाम से संबोधित करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, शिव पूजन सहाय को भाषा का क्या कहा जाता है? जादूगर कहा जाता है। अब बात करेंगे हम चौथे युग की और वो है शुक्लोत्तर युग। ठीक है, इनके संबंधित महत्वपूर्ण और तो इनसे संबंधित ये सभी निबंधकार हैं। ये सब मैं आपको लिखवा चुकी हूँ, अभी दोबारा हम इसमें टाइम वेस्ट करने वाले नहीं हैं। आप ये देखेंगे कि ये सभी मैंने आपको लिखवा दिए हैं। अब हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की ओर बातचीत करेंगे। हिंदी में कुछ प्रसिद्ध ललित निबंध भी लिखे गए हैं, जिसमें विद्यानिवास मिश्र है, हरिशंकर परसाई हैं। ठीक है, तो ललित निबंध जो है, हिंदी के प्रमुख ललित निबंधकार हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निबंध को व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज कहा है। ठीक है, हजारी प्रसाद हिंदी के प्रमुख ललित निबंधकार। कई बार तो सीधा यही प्रश्न पूछ लेते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किस प्रकार के निबंध लिखे? तो ललित निबंध लिखे। हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रमुख निबंध संग्रह और निबंध निम्नलिखित हैं। तो ये मैंने आपको पढ़ा दिया था कि कौन कौन से थे और सारे मैंने लिखवा दिए थे, वो मैं अब यहाँ दोबारा नहीं लिखवाऊंगी। तो निबंध संग्रह हैं इनके, अशोक के फूल, कल्पलता, ये सारे मैंने वहाँ पढ़ा दिए थे आपको और ये निबंध भी आपको लिखवा दिए थे। अभी हम महत्वपूर्ण बस तथ्य पढ़ रहे हैं कि कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी ललित निबंधकार हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इनके संग्रह कौन कौन से हैं? गेहूं और गुलाब, वंदे वाणी विनायको, ये मैंने आपको लिखवा दिए थे। बस इतना याद रखना है। अभी आपने ये नोट्स बना रखे होंगे, वहीं पर नीचे लिख लें इनके नाम के नीचे कि किस प्रकार के निबंधकार हैं, ललित निबंधकार। ठाकुर राम आधार सिंह ललित व्यंग्य निबंधकार हैं और ये कोई इनके निबंध में भावों की कुटी में ये इतना महत्वपूर्ण पंक्ति नहीं है। लहर पंथी में लहर और पंथी के बीच वार्तालाप शैली में दार्शनिक तत्वों का विवेचन किया गया है। लहर और पंथी में, ठीक है। ललित निबंधकार की बात हो रही है, ये राजनाथ पांडे, ठाकुर प्रसाद सिंह, मोरपंख ठाकुर प्रदार सिंह, तो विद्यानिवास मिश्र प्रतिष्ठित निबंधकार हैं। तो इनकी पंक्तियां मैं आपको लिखवा चुकी हूँ सारे और बहुत ट्रिक से मैंने आपको याद करवाई थी। उसके बाद आते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं आपके विद्यानिवास मिश्र, और विद्यानिवास मिश्र को भ्रमरानंद उपनाम से श्री नारायण चतुर्वेदी को पत्र लिखते थे।
यानी कि जो विद्यानिवास मिश्र थे, ये श्री नारायण चतुर्वेदी जी को पत्र लिखते थे। और किस नाम से लिखते थे? उपनाम से, भ्रमरानंद उपनाम से पत्र लिखते थे। विद्यानिवास मिश्र का प्रथम निबंध संग्रह कौन सा है? चितवन की छां। ये आपसे पूछ सकते हैं, इम्पोर्टेंट है ये, वैसे मैंने लिखवाया था। शिव प्रसाद सिंह प्रसिद्ध आत्मव्यंजक ललित निबंधकार हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं यहाँ पर दी गई हैं, तो ये भी मैंने आपको लिखवा दिए थे। नेक्स्ट आता है सबसे इम्पोर्टेंट, कुबेरनाथ राय। इनके काफ़ी निबंध हैं और प्रसिद्ध निबंध हैं, अक्सर एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। रसधर्मा ललित निबंधकार हैं, ये भी ललित निबंधकार हैं और इनके निबंध संग्रह निम्नलिखित आपको नीचे दिए गए हैं। तो ये सब मैंने आपको पीछे वाली वीडियो में लिखवा दिए थे और बता भी दिए थे। नेक्स्ट जो है आपके ग्रामीण चेतना के निबंध हैं, तो ग्रामीण चेतना में रामदरस मिश्र है, विवेकी राय है, ये सब आ जाते हैं। ठीक है, तो मैंने ये सारे भी आपको लिखवा दिए थे और ये थे हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। दोस्तों, आपको वीडियो हमारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें वीडियो को और कमेंट करके बताएं कि मैम इसी प्रकार से और महत्वपूर्ण आप जो हैं इस तरीके के महत्वपूर्ण तथ्य लेकर आएं जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हों। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और इसी प्रकार की अगर आप और महत्वपूर्ण वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि मैम ये टॉपिक पढ़ाएं, इस प्रकार से पढ़ाएं, तो आप अपने सुझाव दे सकते हैं।